हम लोग क्या कर रहे हैं, फिश खरीद ले रहे हैं और खाना अपने हिसाब से खिला दे रहे हैं। उसका हैबिचुएटेड है कॉस्मोस प्लस से और उसको आप खिला रहे ओकी को, तो गलती किसका है, पानी का है कि हमारा है? इट्स नॉट लाइक दिस कि ऐसे जा रहा है, सेलर बोलता है स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस नहीं है मेरे भाई, ऐसे ऐसे करके चलेगी, ऐसे झटका नहीं देगी ऊपर से आने में। गाइस प्लीज़ यूज़ अश्वगंधा, आई एम गिविंग यू इनसाइडर टिप। तो देखो वो सेलर वो फिश को कितना जानता है, वो सेलर वो फिश के कितने अंदर तक घुसा हुआ है, देन ओनली ही कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। नेचुरल सोर्स में कर रहे हो या आर्टिफिशियल में कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आर्टिफिशियल विल शो यू द रिजल्ट वेरी सून, वो आएगा क्विक, जाएगा क्विकर। उसका हैबिचुएटेड है सीजेड का फूड से, और आप यहाँ पे गैलिफ स्ट्रीट पे गए या कोई भी मार्केट पे गए, एक ऑप्टिमम का पैकेट ले लिए क्योंकि उसमें गोल्ड फिश का फोटो है, अब आप सोचो आपका फिश वैसा रहेगा, तो ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गलती किसका है, पानी का है कि हमारा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाऊ, ये भी एक मेरा एक डाउट हो रहा है कि दैट इज एज टू, जब आप बोल रहे हो कि वहाँ से तो इधर में, यानी उधर का बहुत कुछ कलर्स, नेचुरल एनहेंसर्स, ये सब फीडिंग किया जाता है। नेचुरल नहीं, बहुत अननेचुरल भी डालते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल एग्जैक्टली फीड किया जाता है। तो एक फिर ये तो बात हो रहा है ना कि देखिए, जैसा मानिए आप भी कुछ जैसा गोल्डफिश इंपोर्ट किए हो, तो आप या तो छोड़ दीजिए, कोई और जो सेलर्स है, इंपोर्टर्स है, नहीं मेरे बारे में क्या पूरा बोल पाएंगे अपने कस्टमर्स को, हॉबिस्ट को, कि उधर पे क्या क्या खिलाया जाता, आप बोल पाओगे कि आप क्या एग्जैक्टली? नहीं ये बोल पाओगे? नहीं सर, यहाँ पे दो चीज और आप थोड़ा बहुत गजब सवाल पूछे, तो एक स्टेप और अंदर चलते हैं। अगर सेलर डायरेक्ट डील कर रहा है, जैसे मैंने थोड़ी देर बाद आपको मैसेज दिखाया जिससे मैं डील करते हैं, बिल्कुल, तो उसको मैंने अपना टर्म्स बताया, मैंने पैसा दिया, तुमने दिया, अब मेरे टर्म्स पे चलो कि मेरे को वीडियो ऐसे चाहिए, मेरे को वीडियो ऐसे चाहिए, वो उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि आई एम अ बायर। अब मैं पूछूंगा व्हाट योर फीडिंग, वो मेरे को बोलेगा। अगर वो फिश मैं आपसे लिया होता, आपको तो पता नहीं है, आप तो मेरे को कुछ और बोलते, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कौन डायरेक्ट ला रहा, कौन डायरेक्ट नहीं ला रहा, पहला। दूसरा बात, जब एक बंदा आपको अब फिश बेच रहा है, आपको फिश के बारे में बता रहा है, तो फूड क्यों नहीं बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले सोचिए, ये एक सवाल खड़ा होता है कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आप भी, ठीक है, तो आप शायद बिल्कुल लेते हो, वो खबर ज़रूर लेते हो, पर शायद मे भी बहुत सारे और इंपोर्टर्स वो लोग वो खबर लेते ही नहीं है कि एग्जैक्टली फॉरेन में क्या तो यही तो एग्जैक्ट नहीं, दिस इज व्हाट हैपनिंग। कोई भी फार्म, कोई भी फिश का फार्म, वो सेलर, वो इंपोर्टर खुद जानेंगे कि क्या, तब तो इसीलिए एक सेलर और एक रिस्पॉन्सिबल सेलर में फ़र्क होता है। इट्स नॉट अबाउट सेलिंग एंड बाइंग स्टफ। अगर आप देखो कोई भी फार्म, एनी फिश का फार्म, दे स्टिक टू वन ब्रांड, ये ब्रांड मैं खिलाता हूँ। आप उनसे पूछो ना कि ब्रो व्हाट यू आर फीडिंग, दे विल डेफिनेटली गोना टेल यू कि आई फीड दिस। तो अगर आपको जब बोला जा रहा है कि आप ये फीड खिलाओ और आप वो फीड नहीं खिला पा रहे हो क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और आप फिर बोल रहे हो पानी का दिक्कत है, तो ये गलत बात है। अगर आपको फिर भी ऐसा भी हो सकता है कि चलो आपको पता ही नहीं है बाई चांस, बट फिर भी आप अच्छा खाना खिलाना चाहते हो, तो आप उसका इंग्रेडिएंट्स देखिए किसी भी फीड का कि उसमें क्या क्या है, या उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए। ऐसे उठा के तो खाना मत दिया प्लीज़। ये ऑप्टिमम 30 रुपये 40 रुपये वाला पैकेट लेके आप सोचो आपका फ़िश वंडरफुल हो जाएगा, नहीं। दादा ने अभी मेरा लाइनचू देखा और मैंने आप लोगों को भी दिखाया, देखिएगा उसका कलर थोड़ा सा डल हुआ। पहले जैसे इंपोर्ट हो गया था वो कलर नहीं है, बट आई एम नॉट मोर इन टू कलर। मैं भी कलर फीड दे सकता, मैं लेकिन नहीं दूंगा, मेरे को ब्रीडिंग करना है, उनको हेल्दी रखना है। मेरा भी कलर डल हुआ, अब यहाँ ब्रीड कर रही है, सब कर रही है, और मैं बोलूँगा पानी के चलते कलर नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी वाला बात हो गया। तो ये हमारी गलती है। आप ये सब में रन मत कीजिए, आप बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अगर आपको एक फ़ोटो डालूं तो देखिएगा बहुत क्रिस्प लगता है क्योंकि मैं DSLR यूज़ करता हूँ, तो उसमें अच्छा आएगा ही। अभी फ़ोटो लूँगा उसमें अलग आएगा ही। अब वही फ़िश को अगर आप सोचोगे ये इंटैक्ट ऐसा ही रह जाए, तो आपको वैसा ही करना होगा जैसा मैं कर रहा हूँ।
नहीं तो आप फिर कैसे वो करोगे? वही पूरा रेजिम, वही पूरा रूटीन, वही तभी होगा, नहीं तो कैसे होगा दादा? अप्लाई किया जाए तो ही वो ऑप्टिमम लेवल पे रहे। एग्जैक्टली। मैं अपना खाने का बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ। मैं बहुत बैलेंस्ड और बहुत बढ़िया चीज़ खिलाता हूँ। मेरा खुद का मल्टीविटामिन मैं खिलाता हूँ जो हर फिश के लिए होता है। वो मेरा एक रामबाण है, वो खाती है फिश। कभी भी आप इतने दिन देखें, मेरा एक भी फिश सिक नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। इतने पानी में है, इतना ही है, लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत इम्यून हो जाती है। इतना बड़ा बॉडी लेके देखिए वो खेल रही है, ठीक है। दूसरा, आयुष टेसीज, अपना ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। बाई गॉड्स ग्रेस आप लोगों का प्यार से बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। एनीवेज, उसमें क्या है कि आपका बैक्टीरिया ऐड होता है। आप जब पानी रोज़ चेंज करो, बैक्टीरिया मरे तो बैक्टीरिया ऐड होता है। ये मच्छी को बहुत अच्छा हेल्प करता है। तीसरा, आयुष स्पिरुलिना, ठीक है। मैं स्पिरुलिना अब क्या करता हूँ, मैं स्पिरुलिना खुद से ही डेवलप कर लेता हूँ। खुद ही सुखा के मैं डाल देता हूँ एकदम मस्त फॉर्म में, मेरे को वो होता है। गाइस प्लीज़ यूज़ अश्वगंधा। आई एम गिविंग यू इनसाइडर टिप। अश्वगंधा फॉर एनी फिश, जो हमारे इसमें भी आपको मिल जाएगा मल्टीविटामिन में। मिनरल्स भी है उसमें, और उसमें आपका विटामिन्स भी है, बहुत कुछ है उसमें। तो सिर्फ फ़िश को खाना देना नहीं है, फ़िश के बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, वो देना है, वाटर चेंज करना है। हाँ, मैं पेलेट्स भी देता हूँ, अपना ही पेलेट्स देता हूँ। मैं किसी प्लेस से विश्वास नहीं करता। अब मैं गोल्ड फिश का पेलेट्स बनाता भी नहीं, खुद के लिए बनाता हूँ, तो पेलेट्स भी देता हूँ। हाँ, सिंकिंग फ्लोटिंग दोनों देता हूँ भाई, इसमें कोई मेरे को अभी तक दिक्कत ऐसा सच नहीं हुआ है। मैं दिन में अगर रेस कर रहा हूँ बच्चे, तो मैं 8 से 12 बार खाना देता हूँ। 8 से 12 बार? 8 से 12 बार खाना देता हूँ, ठीक है। तो कितना साइज़ का फ्राई के बारे में बोल रहे हो? जब तक वो मतलब पेलेट्स लेने का साइज़ में हो जाता है। अच्छा। क्योंकि उसके पहले जब छोटे होते हैं तो उनको आप वर्म्स दे दिए तो उसी में डिपेंडेंट है, जब तक ख़त्म नहीं होगा आप डाल नहीं पाओगे। इसमें क्या, आपने थोड़ा दिया, वो खा के ख़त्म कर दिया, फिर आप दोबारा डाल सकते हो। ये करते हैं। रात को गोल्ड फिश टैंक ऑफ करके अगर सोओगे लाइट, तो ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। गोल्ड फिश बहुत अच्छा रेस्ट करता है, एंड दे नीड रेस्ट थोड़ा सा। तो ये सब करना पानी का गलती नहीं है, हमारा ही गलती है, और कुछ नहीं है। अच्छा, और लास्ट एक सवाल पूछूंगा कि जब आप बोल ही रहे हो कि वहाँ में बहुत कुछ आर्टिफिशियल कलरेशन उधर पे खिलाया जाता है, ऐड किया जाता है फॉरेन में, तो ऑब्वियसली इधर में आके एक सर्टेन टाइम के बाद तो कलरेशन डाउन होंगे। बिल्कुल। तो हम लोग को ये ग्रेसफुल, जब हम लोग खरीदेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे, खरीदेंगे, हम लोग को उसको मेंटली पहले से इसको मान के रखना चाहिए कि ये थोड़ा बहुत कलरेशन डाउन होगा ही होगा 100%। तो तब ये हम लोग को वो दिस इज 100% नहीं होगा कि आपको रियलिटी जानना है। जैसे आप डिस्कस का वीडियो कर रहे थे, मैक्सिमम लोग गोट हार्ट खिलाते हैं, बिल्कुल, उसमें कैराफिल मिलाते हैं, सपोज मिलाते हो, कलर, किसी को अगर कलर चाहिए तो मिलाते हो। एग्जैक्टली। तो कलर डिस्कस में चाहिए ऐसा कलरफुल फिश, मैक्सिमम लोग का प्रैक्टिस से डालते हैं। बिल्कुल। छोटा फिश जो आता है डिस्कस का, देखिएगा बहुत पेल कलर रहता है, उसको कलर फीड करना ही पड़ता है। तो कलर अब आप नेचुरल सोर्स में कर रहे हो या आर्टिफिशियल में कर रहे हो, आपको पर डिपेंड करता है। आर्टिफिशियल विल शो यू द रिजल्ट वेरी सून, वो आएगा क्विक, जाएगा क्विकर। नेचुरल आएगा लेट, थोड़ा देर तक रहेगा। तो आपको पता ही है कि गेम क्या है, तो फिर उस पर फिर बोलना कि पानी का है, तो आई डोंट थिंक कि कुछ मतलब बनता है। कलर तो आपको फीड करने होगा, आपको कलर चाहिए तो कलर इंटेंट नहीं रहता है पहले हमारा। और दूसरा बात है कि गोल्ड फिश को यहाँ पे हम सन बात नहीं देते या सन के नीचे नहीं रखते हैं, जहाँ पे धूप पड़े, वहाँ पे पूरा ओपन है, पूरा धूप पड़ता है सन पे। ये बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है गोल्ड फिश के लिए, कलर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। उनको ज़रूरी भी, अगर मैंने खुद से ही एक्सपीरियंस किया है कि मेरे टैंक में एक लिमिटेड जगह पे धूप आता है, मछलियाँ वहाँ जाती है, वहाँ ज़्यादा जाके खेलती है, तो दे नीड सम थिंग्स कि इनसे उनको कुछ मिलता है, तो ये बढ़िया है। और ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे बोल रहे हो कि डेफिनेटली सन हेल्प्स अ लॉट, आई थिंक विटामिन सी डी वो देते हैं को, तो किसी को कलर्स भी बनाते हैं ऑब्वियसली, तो किसी को अगर मानिए उनके देयर टैंक इज नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट, तो फिर कोई ऑप्शन, लाइट ज़्यादा जला के रखिए, लाइट ज़्यादा जला के रखिए देर तक, बट नॉट वेरी हाई पावर्ड लाइट, वेरी हाई पावर। अगर आप लाइट लगाएंगे आपके टैंक में ब्राउन एल्गी आ जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। ग्रीन एल्गी इज़ गुड। अगर थोड़ा सा भी अगर लाइट आता है, सनलाइट, तो कहीं पे भी आपने एक कल्चर कर लेना है एल्गे, और एल्गे वाला पानी उसमें डालिए, देखिएगा आज नहीं कल वो ग्रीन होगा ही होगा।
ये होता है मेरा, मैंने किया है। यानी वही एल्गी वाला पानी को भी आप डालोगे, आप बोल रहे हो, फिर कोई पूरा इंटायर टैंक में बोलिए, रॉक्स में बोलिए, सैंड में, यहीं पे भी बोलिए, आपको वो ग्रीन आता, ग्रीन एल्गी आता रहेगा। मेरे तो बाहर में इतने एल्गी हो गए कि फ़िश फंस जाता है उसमें, पता है। वीडियो एंड करते हैं। कभी भी गोल्ड फिश हाथ में देख के मत लीजिएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? वो स्विम कैसा कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, एकदम मत लीजिएगा। उसको बोलिएगा एक क्लोज वीडियो डालने के लिए, उसका पेट माने स्टमक देखिएगा कि वहाँ पे उसका जो स्केल है वो निकला है कि नहीं, वो बहुत होता है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, स्केल निकलना यानी आप पिन क्या को वो ये डिजीज का साइन ड्रॉपसी का, हाँ ठीक है। फिश फ्लॉलेस चलेगी, ऐसे ऐसे करके चलेगी, ऐसे झटका नहीं देगी, ऊपर से आने में झटका नहीं देगी, नीचे में आके झटका नहीं देगी, या पीछे में बहुत फोर्स नहीं देगी। अगर रैंचू आप ले रहे हो, देखना वो रैंचू चल रहा है, पीछे बहुत झटका लेके चल रहा है। इसका दो रीज़न है, या तो उसका टेल बहुत बड़ा हो गया है, या तो उसका टेल बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है, इसलिए वो झटका दे रहा है। मैक्सिमम इंडियन ब्रीड में मैंने अभी तक ये देखा है कि टेल बहुत बड़ा है रैंचू का, वो रैंचू का ट्रेट ही नहीं है, और या तो वाइड है तो वो फ्लॉलेसली नहीं चल रहा है। और इंडिया में अगर आइए तो आपको हमेशा देखना कि फ़िश आपका ऐसे खड़ा रहे। इट्स नॉट लाइक दिस कि ऐसे जा रहा है, ऐसे सेलर बोलता है स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस नहीं है मेरे भाई, वो स्ट्रेस नहीं है। फ़िश अगर आपका ऐसे बैठ गया सर नीचे करके, डिप नोज़, वो सब ध्यान से देखना है। बट बोलना है कि टैंक का वीडियो 1 मिनट का वीडियो आपने ज़रूर लेना है, वो फ़िश खेलेगी। गोल्ड फिश सुस्त है, बैठ रही है, अगर फीमेल है, पेट में एग है तो थोड़ा सा फ्लोट कर जाएगी, अगर नहीं है तो भाई साहब गोल्ड फिश बैठने वाली फ़िश नहीं है। आपने उसको जैसे भी रखना है, वो चलने वाली फ़िश है, ये माइंड में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। हेड बड़ा है, मतलब जब बोलते हो वेन बड़ा है, ये सब कोई मायने नहीं रखता अगर आपकी गोल्ड फिश ठीक से चल ही नहीं रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि फ़िश को आप कैसे परचेज़ कर रहे हैं, वरना सब कुछ फ़िश अच्छा है। और गोल्ड फिश में ज़्यादा इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग होती है, और बहुत ज़्यादा मतलब जो लोग फ़िश को मतलब नहीं बेचना है वो भी लोग बेच देते हैं, क्योंकि इन लोग जब लाते हैं एक टैंक में बहुत सारी मछलियाँ रख देते हैं। आप देखो, अगर आपका सेलर के पास टैंक ओवर क्राउडेड गोल्ड फिश है, उस सेलर से ना लो, विच आई कैन रिकमेंड। थोड़ा मोड़ा ठीक है, बट बहुत दिन से बहुत सारी मछलियाँ रखा है तो उसको खुद आइडिया नहीं है तो आपको क्या फ़िश बेचेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दोस्तों, फिर उम्मीद है कि वेरी एमिनेंट ब्रीडर मिस्टर रिकी शर्मा के ज़रिए से आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको आइडियाज़ मिले होंगे एज टू ये जो हम लोग बाहर के जो फिशेस लाते हैं और इधर में जब हम लोग को जो कलरेशन डाउन होते हैं, एवरीथिंग गोज ऑफ, तो क्यों होता है, ये पूरा का पूरा हम लोग डिटेल्स आज ये वीडियो में हम लोग खंगाले। होप इट हैज़ कम टू वेरी गुड यूज टू यू, आपको बहुत काम में आए होंगे, एंड आपको अंदाज़ा भी लगा होगा कि बारीकी से गोल्ड फिश रखने किस अंदाज से चाहिए, किस तरह से चाहिए, from none other than eminent breeder Mr. Ricky Sharma. So till our next video, I wish you all a very good night and goodbye.